ओके स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं आगे से। जैसे चैप्टर पार्ट 2 में आपने देखा था कि हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी। उस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह के 5 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू होलोजिक न्यूट्रिशन, यानी कि अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर कैसे फूड को प्रोसेस करता है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ठीक है, और आपने सेल में अगर पढ़ा होगा, दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स में क्या होता था, न्यूक्लियस अपसेंट होता था, लेकिन सॉरी यूकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस अपसेंट प्रेजेंट होता है और प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस अपसेंट होता था। ठीक है, लेकिन अब लोग हम स्टडी करेंगे इसमें अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा के अंदर में जो न्यूट्रिशंस होता है उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमीबा इंजेक्शन के अंदर में। अब फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड। अमीबा का सेल जिस तरह का सेल है, यूनिसेलुलर रहेगा। उस सेल के अंदर में दो चीज़ें रहेंगी, यानी कि अमीबा कोई माउथ नहीं होता जैसे ह्यूमन से। ह्यूमन बीइंग का एक पर्टिकुलर माउथ होता है, माउथ के थ्रू फूड को च्यू करके अंदर इनसाइड लेते हैं, लेकिन अमीबा के पास में ऐसा कुछ ऑर्गन्स है नहीं है। तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ही उसके पास में फूड आएगा तो क्या करता है, दोनों अपने पैरेलल साइड से वो उसको करता है कैप्चर करने की कोशिश करता है। कैप्चर कैसे करेगा, सूडोपोडिया के थ्रू। सूडोपोडिया ऐसे ऑर्गन्स होते हैं तो जो क्या करता है, जैसे फूड को देखेंगे एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव उसको वो कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर लेने के बाद अपनी बॉडी को इंटेक कर लेंगे और ये सूडोपोडिया के साथ में ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं अमीबा इंडाइजेशन बाय यूजिंग द सूडोपोडिया। अपनी बॉडी को फूड को इंटेक लेता है, तो किसकी हेल्प से लेता है, सूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रोसेस हमने बताया था कि हम लोग स्टडी करते हैं डाइजेशन को। डाइजेशन इन अमीबा, फूड इज डाइजेस्टेड इन दी फूड वैक्यूल्स बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब फूड जैसे ही अंदर आ जाएगा तो ये सूडोपोडिया क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फूड है वो बाहर जा नहीं सकता। जैसे ये फूड अंदर आ गया और ये सारी बॉल्स क्या होगी, क्लोज हो गई, तो फूड के वैक्यूल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं इसमें डॉट डॉट डॉट, ये फूड के वैक्यूल्स होते हैं। ये एक तरह का एंजाइम्स रिलीज करते हैं। अब मैंने आपको एंजाइम्स स्टडी किया। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम्स वो पार्टिकल्स होते हैं या वो केमिकल्स, हार्मोन्स होते हैं जो किसी भी मेटाबॉलिज्म के अंदर है, यानी कि जैसे अमीबा है तो अमीबा के जो एंजाइम्स हैं वो अब सीक्रेशन स्टार्ट करेंगे। सीक्रेशन स्टार्ट करने की वजह से कि डिफरेंट केमिकल्स छोड़ेंगे, जिसकी वजह से जो फूड है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। डाइड होने के बाद में वो उसकी बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस भी शो कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस हो गया डाइजेशन। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं तीसरा प्रोसेस था एब्जॉर्प्शन। जैसे हम लोगों से 5 प्रोसेस पढ़े थे होलिस्टिक न्यूट्रिशन में, तो इसका थर्ड प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। चलिए अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब ये फिगर से क्लियर है। फर्स्ट फिगर में आपने फूड को इंटेक कर लिया। सेकंड फिगर में आप लोग क्या कर रहे हो, एंजाइम्स को, यानी जो फूड आपने अंदर ले लिया है उसके ऊपर एंजाइम्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे और फूड को करेंगे ब्रेक करेंगे। वो किस फूड में आ गया, डाइजेशन के अंदर में आ गया। अब अगला प्रोसेस है इसमें एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसको जो प्रेजेंट है फूड वैक्यूल्स में, उस फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह का। अब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, तो अभी क्या करेगा, इस फूड को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब मतलब बॉडी के अंदर जो उसकी एनर्जी है, उस न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर में लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट। अब इससे क्या होगा, अभी फूड पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, इसमें न्यूट्रिएंट्स आ गया, अभी सारे सेल्स के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा सारा फूड के अंदर। अब उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ प्रोसेस में। फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन। तो ए पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब इन द सेल इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी आपके पार्ट्स में पार्ट्स आ गए तो वो पार्ट्स क्या करेंगे, धीरे धीरे अमीबा के अंदर से सारी चीज़ें, यानी जैसे मान लो ये फूड है, फूड में अंदर न्यूट्रिएंट्स इसने ले लिया, न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, एक एक करके सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने कैसे करेंगे, जैसे हमारे अंदर बॉडी में क्या होता है, फूड आपने स्टडी किया, जैसे आपने फूड को इनसाइड इनटेक लिया। इनसाइड इनटेक लेने के बाद आपने जैसे खाने को खाया, खाने के बाद में बॉडी में फूड जो है वो किस फॉर्म बनेगा, ग्लूकोज फॉर्म में। अब ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड के साथ मिक्स होगा। ठीक है, यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल के साथ मिक्स होगा, उसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और एनर्जी कन्वर्ट होगी इसमें रेड ब्लड सेल में और हीमोग्लोबिन में, वो पूरी बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। एनर्जी तो हमने ले ली एब्जॉर्प्शन करने के बाद, अब उस एनर्जी को हमें क्या करना है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एसिमिलेशन क्या होगा, इस तरह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले इनटेक किया हमने, फिर उस फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उसको हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब मतलब पूरे पोर्ट्स के अंदर। अब उस एब्जॉर्ब फूड से हम लोग क्या बनाया, एनर्जी को बनाया। एनर्जी के बाद में अभी लास्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें, इजेशन। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जितनी बार हमने फूड लिया उस फूड के अंदर में सारी चीज़ ना ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब नहीं होती है।
जैसे आप एग्जांपल लो फ्यूल का, तो पेट्रोल वगैरह जलाते हैं तो पूरी तरह से पेट्रोल पूरी तरह से कंबस्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा होता है कि वो रह जाता है और वो सूटी फ्लेम देता है, जैसे जैसे स्मोक होता है। तो बाइक का गाड़ी देखा होगा, जब गाड़ी फुल जलता है, गाड़ी चलती है तो पीछे स्मोक आता है, यानी कि पूरी तरह से कार्बन क्या होता है, जलता नहीं है। तो वैसे ही क्या होता है, फूड भी है, तो पूरी तरह से फूड 100% डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड क्या करता है, बॉडी में यूरिया की फॉर्मेशन करता है या पॉइजनस सब्सटेंस को रिलीव करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंस इसको क्या करेगा, हार्मफुल करेगा। अब इसे क्या करना, बाहर निकालना पड़ेगा। अब ह्यूमन की तरह इसमें एनएस नहीं होता, जिसके थ्रू वो क्या सेपरेट ऑर्गन नहीं होता बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने का। तो इसके पास सिर्फ और इसका मतलब सेल्स होती है। अब जैसे जैसे इसमें फूड एसिमिलेशन हो गया, तो एसिमिलेशन की वजह से क्या होगा, इसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया। देखो इन दोनों प्रोसेस साइल का तीनों प्रोसेस साइज जो है सेल का छोटा है, और इन दोनों प्रोसेस में क्या सेल का साइज का जो सेल का साइज है वो बढ़ गया है, क्योंकि अब क्या हो गया, फूड इसने ले लिया और फूड की वजह से न्यूट्रिशन आ गया। न्यूट्रिशन से क्या होता है, ग्रो होती है, ग्रो होने की वजह से क्या होगा, ये सेल्स आगे फर्दर मूव कर जाएगा। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, ये जो अमीबा है वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब ये दोबारा से फूड ले नहीं सकता गेन करने के लिए, क्योंकि अंदर क्या है, वेस्टर्न मटेरियल है। तो ये क्या करेगा, अपनी सेल्स, इसमें होते क्या है, सेल्स जो वॉल्स होती हैं, ये सारी इसकी वॉल है। तो वॉल्स क्या होती है, धीरे धीरे ये बड़ी होती रह जाती है। अब देखो प्रेशर कहीं बढ़ता है, अगर वो कोई लेयर है पानी की, पॉलिथीन मान लीजिए, तो उसमें अगर प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पानी फट जाएगा, जहाँ से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी तरह से कैसे कोई पक्का कुछ मतलब सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कहीं से कोई ऑर्गन नहीं है जहाँ से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से वो क्या होती है, ब्रेक हो जाता है, और जितने भी अनडाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं, अनडाइजेस्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, इस बॉडी से थ्रू आउट हो जाते हैं, और फिर से सेल क्या हो जाती है, इस फॉर्म में आ जाती है। तो ये क्या न्यूट्रिशन का पूरा साइकिल हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साइकिल का। अब इसके बाद फिर दोबारा से क्या करेगा, सूडोपोडिया फूड लेगा, इनटेक प्रोसेस करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, उसके बाद एसिमिलेशन और डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक फिनोमिना होगा, कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। ये तो यूनिसेलुलर हो गया एक साइड के लिए। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, यानी पार्ट जो इसका थर्ड होगा ना, फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट होगा इसका, सॉरी फोर्थ पार्ट ही होगा। फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।